नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो पहले के वक्त में हम सबने और आपने भी सुना होगा कि कुंभ के मेले में बिछड़े या बड़े उत्सवों में बिछड़े, जाने अनजाने में बिछड़े लोगों को अपने परिवार से मिलने में कितना वक्त लग जाता था। और लेकिन आज की बात करें तो आज में संसाधन इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग किसी न किसी संसाधन के द्वारा अपने परिवार से मिल सकते हैं या कोई अपने परिवार से बिछड़ा हुआ व्यक्ति मिल सकता है। तो आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के पलसौरा गांव के पिंगलवाड़ा आश्रम में, जहां के समाज सेवी सुभाष शर्मा के द्वारा 22 सालों से बिछड़े एक व्यक्ति को आधे घंटे में मिलाया गया, और वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से उन्होंने अपने परिवार से उनको मिलाया, और इस भावुक पल को आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं समाज सेवी सुभाष शर्मा जी से। आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने कैसे एक बिछड़े को अपने परिवार से मिलाया है। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ ये पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी का, जी। जहाँ पे ये भाईजानी भाई को यहाँ पे आसरा दिया गया। आज से 10 साल पहले 2014 में अमृतसर में इनको लाया गया था। वहाँ पे ये पुलिस वाले इनको छोड़ कर गए थे, सड़क पर लवारिस हालत में घूम रहे थे। तो इनसे पूछा गया आप कहाँ के रहने वाले हो, तो ये कन्नड़ वर्ड बोलते थे जो आम आदमी समझने में कन्नौज समझता था इनकी भाषा को। तो इनको पूछा अभी कन्नौज, ये बोले हाँ मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ। लखनऊ के बाद, हाँ मैं लखनऊ के बाद। वो इतनी बार पूछा गया, इनके दिमाग में पक गया ये बात, ये कन्नौज, लखनऊ, कानपुर, ये इतना ही बोलते थे, मैं वहां का रहने वाला हूँ। तो वहां से घर वाले मतलब आश्रम वाले इतने बेचारे इसकी बातों से भावुक हुए तो इसको कन्नौज ले गए। कनौज में जाके ढूंढा, कर कनौज में नहीं मिला तो वापिस अमृतसर आ गए। तो इसको वातावरण थोड़ा चेंज करने के लिए चंडीगढ़ लाया गया, अभी चलो यहाँ शाखा में ले आते हैं, यहाँ की शाखा में लेकर आएंगे। तो यहाँ जब लाया गया तो गुलाटी जी का मेरे पास फोन आया कि आप देखो कुछ आगे। मैं पहले भी यहाँ इस आश्रम के लोगों को ढूंढ चुका हूँ घर। तो मैं फिर यहाँ आया, इनसे बात की, इन्होंने मेरे को भी कनौज, लखनऊ, कानपुर ही बोला। तो मेरे को लगा, मैं कहा चलो फिर और कुछ। इन्होंने एक वर्ड बोला खुर्दाबाद, मैंने ढूंढा वो भी फैजाबाद के पास है, यूपी के इलाके हैं सारे, हो सकता है यूपी के ही हो। तो मैंने इनसे काफी और पूछा, तो मैं काफी ढूंढने के बाद मेरे को वहाँ कोई सकारात्मक नहीं मिली, ऐसी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं फिर आया, फिर मैं इनके साथ 3 घंटे बैठा रहा यहाँ पे। 3 घंटों में मैंने इनसे बहुत गहन, बहुत ज्यादा बातें की। बताओ कभी फिर मैं ये उठे जाऊं, मैं कहा नहीं जाना नहीं, यहीं बैठे रहो। फिर इन्होंने अपना नाम, गांव का नाम बताया, एक 40 गांव, खुर्दाबाद। फिर इन्होंने बोला वैजापुर, मेरी वहां शादी हुई थी वैजापुर में। फिर इन्होंने वो एक बोला कुर्ला गांव और पवंडी। मैंने कहा ये गांव मैं नोट करता गया, मैं इनसे सारी बातें करता रहा। फिर मैंने उसको बड़ी गहन खोज की गूगल के ऊपर, तो मेरे को ये सारे महाराष्ट्र में मिले, ये सारे के सारे इलाके महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में। फिर मैंने वहाँ वैजापुर में कोई अच्छे अच्छे लोगों से, मतलब उनको संपर्क सूत्र ढूंढे। उनसे मैंने इनका पूरा एक व्हाट्सएप पे मैसेज बनाया, इनकी फोटो डाली। तो मेरे को आधे घंटे में इनका परिवार मिल गया। तो उस दिन मैं वो रात में भूल नहीं सकता। सारी रात मेरे को औरंगाबाद से फोन आते रहे कि हमारा भाई मिल गया, हमारा भाई मिल गया, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और एक खुशी के मारे रात को ही गाड़ी लेकर चल पड़े और 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाकर यहाँ आए अपने भाई को लेने के लिए। कहानी है महाराष्ट्र के शेख जानी की, जो 2004 में अपने परिवार से बिछड़ गए, और ऐसे बिछड़े की यह जुदाई उन्हें 22 साल के लंबे समय काल तक सहनी पड़ी। 2014 में शेख जानी, जो कि मानसिक रूप से भी थोड़े असंतुलित थे, उनको पुलिस के द्वारा अमृतसर के पिंगलवाड़ा आश्रम में पहुंचाया गया, जो आश्रम ऐसे ही बेसहारा लाचार लोगों का सहारा बनकर उनकी देखभाल करता है, और कभी कभी अनजाने में अपने परिवार से बिछड़े हुओं को भी मिलवाने में मदद करता है। 2014 से शेख जानी अपना पता कन्नौज शहर ही बोलते, और समय समय पर आश्रम वालों को कन्नौज अपने परिवार के साथ जाने की जिद करते रहते। उनका परिवार को याद करके भावुक होना आश्रम वालों को भी भावुक कर देता। शेख जानी की जिद को देखते हुए 2016 में पिंगलवाड़ा आश्रम सेवकों के साथ शेख जानी को कन्नौज भेजा गया, लेकिन वहां किसी भी स्थान की पहचान न कर पाने के कारण शेख जानी को वापस पिंगलवाड़ा आश्रम अमृतसर लाया गया। परंतु शेख जानी का व्यवहार ज्यों का त्यों रहा।
फिर आसपास के वातावरण में बदलाव लाने के लिए 6 महीने पहले शेख जानी को पिंगलवाड़ा की शाखा चंडीगढ़ में लाया गया। चंडीगढ़ में भी शेख जानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। हर मिलने वाले व्यक्ति से वह घर जाने की जिद करते। इसी कड़ी में यह मामला पिंगलवाड़ा चंडीगढ़ में कार्यरत हरीश गुलाटी ने समाज सेवी सुभाष शर्मा के ध्यान में लाया। बता दें, समाज सेवी सुभाष शर्मा एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हरियाणा विधानसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद अपना समस्त जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। समाज सेवी रहते हुए सुभाष शर्मा पहले भी पिंगलवाड़ा में ऐसे आश्रित लोगों के घर ढूंढ चुके थे। वे अब तक 1500 से ज्यादा ऐसे बिछड़े लोगों के परिवार को ढूंढ चुके हैं। समाजसेवी सुभाष शर्मा ने शेख जानी से मुलाकात की तो काफी खोजबीन के बाद बिछड़े शेख जानी का परिवार महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में मिला, जिसके बाद एक विस्तृत संदेश बनाकर शेख जानी के फोटो सहित व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। संदेश इतनी तेजी से फैला कि आधे घंटे में शेख जानी की पहचान हो गई। परिवारजनों से पता चला कि शेख जानी 2002 से लापता था। दिमाग से थोड़ा शुरू से ही कमजोर था। घर में इसके माँ बाप इसको याद करते करते संसारिक यात्रा पूरी कर गए। परिवार में पत्नी और एक बेटा और एक बेटी जो उस समय 2 साल और 6 महीने के थे, आज 1500 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके शेख जानी का परिवार उसे लेने पिंगलवाड़ा आश्रम चंडीगढ़ पहुंच गया और अश्रुधारा मिलन ने सबको भावुक कर दिया। वही बेटा जो उस समय 2 साल का था, आज 22 साल बाद अपने पिता को लेने आया तो नम आंखों से स्नेह लिए अपने पिता को गले लगाया। तो अब हम बात करते हैं संस्था में कार्यरत हरीश गुलाटी जी से कि कैसे उन्होंने इस शख्स को अपने परिवार से मिलाया है। आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार जी, मैं तो छोटा सा कार्य जो भगत पूर्ण सिंह जी हैं, जिन्होंने ये मानव कल्याण के लिए ये कार्य शुरू किया था, उसके हमें प्रेरणा मिली उनके थोड़ा सा काम करने के साथ। तो ये शेख जानी जी, जब मैं ऊपर खाना खिलाने जाता था, उस समय यही बोलते, मुझे भेज दो, मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। मैंने पूछा कहाँ के रहने वाले हो? कन्नौज, कानपुर, यूपी। कन्नौज, कानपुर, यूपी, यही 3 शब्द बोलते थे। तो ये फिर उसके बाद मैंने समाज सेवी शर्मा जी से कांटेक्ट किया और इनको बोला कि थोड़ा सा आके इनसे बातचीत करें और इसका घर ढूंढें। शर्मा जी ने सबसे ज्यादा मेहनत की, बहुत ही मेहनत की, जो इसको इसका घर ढूंढा। और मेरा ख्याल है कि शर्मा जी को जितना धन्यवाद किया उतना कम है। परिवार का कहना था कि उन्हें लगा कि कोरोना काल में जब लाखों लोगों ने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खोया, उसी काल में शेख जानी को भी कहीं कुछ हो न गया हो। लेकिन आज उनकी आंखों ने बही अश्रुधारा ने बताया कि कहीं न कहीं उन्हें उम्मीद थी कि उनके परिवार का खोया हुआ सदस्य उन्हें मिल जाएगा। इस भावुक अवसर पर शेख जानी के परिवार ने महाराष्ट्रियन अंदाज में समाजसेवी सुभाष शर्मा का उनके सदस्यों को मिलाने पर धन्यवाद दिया और एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया। ये जो जानी भाई जो है, ये मेरे चाचा, ये मेरे जो तो जीजा है, अपने जो बड़े जीजा है, उनके छोटे भाई है। इनका पता ये 22 साल पहले जो तो गुम पता हो गए थे। उसके बाद हमने 10 साल तक पूरी कोशिश की, वो हमको नहीं मिले। उसके बाद में बिल्कुल हम जो तो ना उम्मीद हो गए थे कि अब मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। बीच में एक 2020 में कोरोना का भी एक पीरियड आके गया, उसमें तो बहुत सारे लोग चले गए। हमको ये उम्मीद हो गई थी कि अभी हमारे जीजा जी जो तो दुनिया के अंदर नहीं है। इसके बाद जो तो 22 साल के बाद में जो तो एक दिन न्यूज में हमारे कुर्बान जाए जो तो शर्मा जी ने जो तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर वैजापुर ये गांव में जो तो ग्रुप में जो तो बात में डाले और वो पोस्ट जो तो हमारे जो तो खुद हमने पढ़े और कोई लोगों ने भी और पढ़ा के जो तो हमको बताया क्या पूरी डिटेल्स जो तो इन्होंने जो बताई हमारे जीजा के बारे में, वो पूरी डिटेल के ऊपर जो तो हमने इनसे कांटेक्ट किया। सारा श्रेय जो है तो शर्मा जी को जाता। उसके बाद में जो पूरा स्टॉप है, गुलाटी साहब है, और उसके बाद में जो हमारे जीजा की जो तो सब हर एक इंसान ने जो तो खिदमत की, जो तो वो सारा श्रेय जो तो इन लोगों को जाता। आज हमारा परिवार इतना खुश है, कम से कम 100 या 150 लोगों का परिवार है, इतना खुश है कि उसके कोई हाथ नहीं। एक बिछड़े को उसका बाप मिल गया,
एक औरत को उसका शोहर मिल गया, एक साले को उनका जीजा मिल गया, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। आज प्रभु राम ने जो तो 14 साल का वनवास गुजारे थे, आज 22 साल का वनवास गुजारने वाला शख्स अपने सामने है। हम गांव में हारलाइन से जो तो बात कर रहे हैं कि भाई 22 साल के बाद में हमारे जीजा जो तो हमको मिल गया। लोग अभी तक भी ये कंफ्यूज में है कि 22 साल नहीं मिल सकता। यहाँ तक आज तक भी हमको जो तो फोन आ रहे कि तुम्हारे से मुलाकात हुई क्या, तुम्हारे से बात हुई क्या। अगर हम बोलेंगे नहीं हम सवेरे होंगे, यानी लोगों के जहन में ये क्या नहीं हो सकता। ऊपर वालों को मिलाना था और ये सब भाई ने जो तो कोशिश की। शर्मा साहब ने जो तो न्यूज में बात में डाले, उसके बाद में जो तो ये सब जो तो हमको ये सारा श्रेय जो तो ये ट्रस्टी को जाता है। मेरे लिए बहुत बहुत खुशी के पल है। मैं वैसे ऐसे ही सेवा करता हूँ। मैं इसमें 22 आश्रमों से जुड़ा हुआ हूँ भारतवर्ष में, और 1500 से ऊपर ऐसे लोगों के घरों को मैं ढूंढ चुका हूँ। तो यहाँ पे भी इस आश्रम में मैं बीबी इंद्रजीत कौर जी हैं जो इस समय संचालक हैं इस आश्रम के, अमृतसर में बैठते हैं, पैटर्न है उनका। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी सेवा करवा रहे हैं इन लोगों से, इतनी सेवा करते हैं वो लोग, मैं उसका कोई मतलब हम देन नहीं दे सकते। इन लोगों को बाथरूम लेके जाना, पेशाब करवाना, नहलाना, दूसरे बच्चों को खेलों में लेकर जाते हैं। तो उनकी जो सोच है बीबी जी की, बहुत बड़ी सोच है और बड़े महान शख्सियत है वो। पद्म भूषण से सम्मानित है, भारत सरकार ने उनको सम्मान किया हुआ है। तो मैं उनका भी यहाँ से इसी मंच से बड़ा उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है आज इस परिवार को मिलाया, और आपने देख लिया खुशी के जो अश्रु धारा आपने देखी है, उसके सामने हम सब लोग भी भावुक हो गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि किस तरह सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया के थ्रू अपने परिवार से बिछड़ा शख्स अपने परिवार से मिल सकता है, और भारत में हजारों संस्थाएं और समाज सेवी ऐसे हैं जो बिछड़ों को अपने परिवार से मिलाने में मदद कर सकते हैं। 22 साल कम नहीं होते। आज इस भावुक पल में आपने देखा कि किस तरह से परिवार के सदस्य आंखों में आंसू लिए अपने परिवार के सदस्य से मिल रहे थे। ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मैं सुरक्षा, वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल के साथ। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।